Good morning, friends. How are you? I wish you all the best for the day. आज आप लोग को हम एलपीसी का तो नाम आपने सुना ही होगा कि एलपीसी की आवश्यकता है। एलपीसी होता क्या है? एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र। अब इसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है कि आप देख लीजिए कि अगर कोई ज़मीन अधिग्रहण हो गया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के एक्ट के अंतर्गत में, तो अगर उसका अवार्ड लेना है, मुआवजा लेना है, तो वहाँ पर एलपीसी की मांग की जाएगी कि ये ज़मीन आपकी है या नहीं है। तो और इसका भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र कॉम्पिटेंट जो सक्षम अधिकारी होते हैं विभाग, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के, उनके द्वारा निर्गत है या नहीं है, तो उसकी मांग की जाती है। अब दूसरा ये मतलब यहाँ पर है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जब हम इशू करते हैं तो पूरी स्थल पर जांच कर करके ही इशू करते हैं। जवाबबंदी देख लेते हैं कि किसके नाम से डिमांड चलता है और अद्यतन रसीद का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, और अद्यतन लगान रसीद और का भुगतान किया गया है तो ज़मीन पर जा कर के पोजीशन को देख करके तब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तीसरी बात यह है कि बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें कि जैसे अब मान लीजिए कि उस ज़मीन पर आपको कुछ बनाना है, जैसे शेड बनाना है, इस तरह का बनाना है, और या कोई गोदाम बनाना है, कैटल हाउस बनाना है, कोई सॉफ्ट वेयर हाउस बनाना है, तो इस तरह की योजनाओं में काफ़ी अनुदान भी मिलता है सरकार की तरफ से। तो अब इसके लिए एलपीसी की आवश्यकता है कि ज़मीन के स्वामित्व के प्रमाण पत्र में ये सिद्ध हो कि ज़मीन किसकी है और इसकी जमाबंदी किसके नाम से है और इसके ऊपर शांतिपूर्ण दखल कब्जा या जोतकोड़ किसका है। फिर तीसरी बात यह है कि यहाँ ये देखना है कि अपना ये जो भूमि की खरीद बिक्री होती है, तो भूमि की खरीद बिक्री में अगर मतलब कोई ऐसे ही पैसा तो नहीं देगा ना। मतलब मान लीजिए कि उसका ज़मीन किसके नाम से है, उसका एलपीसी इशूड है कि नहीं है, तो जब उसको मोटेशन के लिए मामला आता है, रजिस्ट्री जब मतलब रजिस्ट्री कर जाने के बाद अगर अपना जो विक्रय पत्र है, केवाला वगैरह जो सेल डीड बोलते हैं, उसको प्राप्त करता है, तो उसके बाद उसके नामांतरण के लिए दाखिल खारिज या मोटेशन बोलते हैं, उसके लिए आता है। अगर पहले ही मतलब उस ज़मीन के बारे में जो विक्रेता है उसके नाम से एलपीसी इशूड है, तो अंचल अधिकारी या राजस्व कर्मचारी या जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो एलपीसी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी तरह से खाद बीज वगैरह जितने सब्सिडी मिलते हैं किसान लोगों के लिए, तो अगर ज़मीन के आधार पर ही तो खाद बीज मिलेगा ना। ऐसे थोड़े है कि मतलब आपको व्यापार करने के लिए हम खाद बीज दे देंगे। तो आपका लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके लिए लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। इसके अलावा जो है से मतलब नगर पालिका क्षेत्र है या अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी है, तो अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो बैंक लोन ऐसा तो देगा नहीं, बिना एलपीसी का आपका लोन नहीं देगा। तो एलपीसी का मतलब वहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब एक कानूनी दस्तावेज है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये सर्टिफिकेट है जो कि मतलब राजस्व विभाग, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के द्वारा मतलब के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो अधिकृत अधिकारी हैं उनके द्वारा इशूड किया जाता है। तो इसका लीगल सैंक्टिटी है, तो इसलिए जो है से इस आधार पर ही हम इसको मतलब आगे मतलब लोन वगैरह इशू करेंगे। अब यहाँ पर जो है देखना है कि जो इसकी वैलिडिटी कितनी है। अगर मतलब बहुत बार भ्रम यहाँ उत्पन्न होता है कि अगर हम इशू करा लिए, इशू कराने के बाद अब कितने दिन तक की वैध रहेगा, कितना दिन तक इसकी मान्यता रहेगी। देखिए, मान्यता के बारे में कोई स्पष्ट मतलब कहीं उल्लेख नहीं है,
कि कितने दिन तक मान्यता रहेगी। लेकिन अब जो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स वगैरह है, ये 6 महीना से अधिक इसको मान्यता नहीं देते हैं, क्या है कि उनको अपना रिकवरी चाहिए। उन्हें पैसा अगर आपको लोन दिए हैं तो उनको मतलब रिकवरी भी लेना है। तो अगर ज़मीन पर कल के दिन डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो रिकवरी लेने में काफ़ी कानूनी पेचीदगी होती है, तो इसके लिए वो 6 महीना की मान्यता को वहीं मानते हैं। लेकिन एक बात शर्त यह है कि अगर अब ज़मीन है और उसका किसी तरह से कोई उसका नेचर में परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके अधिकार जो अभिलेख है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे उसका ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, बिक्री नहीं करते हैं, या कोई तरह का कोई लिटिगेशन के द्वारा कोर्ट का विपरीत आदेश उस पर पारित नहीं हो गया है, और साल 10 साल अगर राजस्व विभाग को आप लगान देते रहे हैं, तो फिर आपको जो है से एलपीसी तब तक के लिए वैध है। इसकी वैधता की कोई सीमा नहीं है, तारीख कोई तय नहीं है ये कि इसी तारीख तक की जाकर के एक्सपायर कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो है से मतलब एलपीसी को बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। इसको हर व्यक्ति को जो हर रैयत है जिसका जमाबंदी चलता है, और देखिए मरे हुए व्यक्ति का ये नहीं बनता है। अब कोई मृत व्यक्ति है तो इसलिए कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि अपने डिमांड को सेपरेट करा लीजिए। जो जीवित व्यक्ति हैं उनके नाम से डिमांड को कायम करा लीजिए। क्या कि अब मरे व्यक्ति का ज़मीन पर कब्जा है या नहीं कब्जा है ये कैसे मतलब बताया जाएगा। और इसलिए जो जमाबंदी जो जीवित उनके है मतलब माने की पैतृक संपत्ति है, तो जो आज के दिन में जीवित जब व्यक्ति हैं उनके नाम से जमाबंदी कायम करा लेनी चाहिए। और उसके लिए जो है शेड्यूल बना करके अलग अलग जो को हिस्सेदार है माने सहिस्सेदार हैं मतलब शेयरर हैं, तो उनके नाम से जमाबंदी कायम करनी चाहिए ताकि एलपीसी मिलने में कोई दिक्कत ना हो। अब एलपीसी कैसे ऑनलाइन प्राप्त करेंगे इस संबंध में हम आपको जानकारी प्राप्त देंगे। धन्यवाद।